बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार। भाई मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ। आई एम नॉट ए मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ। अगर ये क्वेश्चन बार बार मेरे को आ रहा मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, खाली पीली मेरे को इग्नोर करना पड़ता वो लोगों को। मैं फिटनेस कोच, फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, फिटनेस कोच भी नहीं हूँ। फिटनेस कोच हूँ। मैं फिटनेस का नॉलेज फ्री में शेयर करता हूँ। मेरी रोजी रोटी चलती है एप्लीकेशंस बनाने से, एआई की एप्लीकेशन बनाने की। मैं एआई आर्किटेक्ट हूँ। मैं सीईओ ऑफ ग्लोबल फिटटेक की एलएलसी दुबई का सीईओ हूँ। आई एम द एआई आर्किटेक्ट। मेरा काम सिर्फ लोगों का काम आसान करना। मेरा काम है फिटनेस ट्रेनर जैसा आपको ट्रेन करते जिम में, मैं एक एआई एप्लीकेशन उस तरीके के बनाता हूँ। आई लव हेल्थ एंड फिटनेस, दैट इज द रीजन। मेरे को पसंद है हेल्थ एंड फिटनेस के लोगों को। जब देखता हूँ कभी, मेरे को ऐसा पार्कों में आता हूँ, बच्चे खेलते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे दिल से खुशी मिलती है। दैट इज द रीजन आई रोम अराउंड। मैं घूमता रहता हूँ बीचेस पे, पार्कों पे, जिमों में, सिर्फ ये 3 जगह। और मेरा लैपटॉप लेके घूमता रहता हूँ मैं। ये लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप लेके हर जगह घूमता रहता हूँ। सिर्फ मुझे चाहिए मेरे भाई, ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सिर्फ क्या चाहिए। सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए, फास्ट इंटरनेट। वो तो मेरे पास है। डू यहाँ पे 2 नेटवर्क है, डू और ये एतिसलात। दो भी मेरे पास अनलिमिटेड पैकेजेस है। कहीं भी जाऊँ इंटरनेट लग जाता मेरे को। समझे मेरी बात? दो भी अनलिमिटेड पैकेजेस है। और मैं इंडिया में अगर घूमने गया ना, बीएसएनएल को छोड़ के मेरे पास जियो, एयरटेल, आइडिया सारे सिम्स है। मेरे को ऐसा नहीं लगना कि इंटरनेट नहीं जगह मैं नहीं जाता। क्यों बोले तो इंटरनेट से अल्लाह मेरा मतलब मेरी रोजी रोटी गुजरती इंटरनेट से। और ये क्या है बोलते, पावर बैंक लेके घूमता रहता हूँ। ये 100 वाट के पावर बैंक है, ऐसे 3 है मेरे पास। समझे मेरी बात को? तो मेरा मैं जिम जाता हूँ 2 घंटे के लिए, और ज्यादातर जिम के वीडियो इसलिए डालता हूँ कि ताकि तुम लोग भी फिट एंड हेल्दी रह सको। ये मेरा पैशन रहने से मैं जिम के वीडियो डालता रहता हूँ। फिर भी तुम वही सवाल पूछे, फिटनेस ट्रेनर हो क्या, फिटनेस के ही सारे ज्ञान देते रहते हो बोल के। नहीं भाई, फिटनेस और हेल्थ सबके लिए है, इसीलिए मैं ज्ञान देता रहता हूँ आप लोगों को। दैट इज द रीजन मैं फिटनेस का ज्ञान आपको हमेशा देता रहूंगा। वो मेरे को पसंद है। मैं अगर ये का नॉलेज, कोडिंग का नॉलेज, उससे मैं चार्ज करता हूँ मेरे भाई। उससे मैं $150 पर आवर चार्ज करता हूँ। अगर मेरा टाइम तुम ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते। $150 पर आवर में चार्ज करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को। यही की एप्लीकेशन, जैसे कि जिम में एक्सीडेंट होते रहते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, यही की एप्लीकेशन कैसे बनाता हूँ बोल के। जिम में एक्सीडेंट होते रहते ना, हम लोग क्या करते, जाके प्रपोज करते, फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करके, बंदा मर रहा या जिंदा हो, फेशियल एक्सप्रेशन। अभी देखो, अगर अगर ये एमआई का बैंड है, हम लोग प्रपोज आइडिया ऐसा करते हैं, जिम के जो सीईओ रहते, सर बंदे का डेटा, जिम एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझो, जिम नेशन में हर एक बंदे का डेटा इनके पास रहता। हम लोग ना इंटीग्रेट कर दे सकते किसी को। एक एग्जांपल, अगर कोई बंदे का, मेरी एज है 35, बोला जाता है कि 220-35 हार्ट रेट तक मैं सिक्योर हूँ। अगर इससे ज्यादा मैं इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ तो ये रिस्की है। अगर हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाए ताकि अलर्ट आ जाए। नॉर्मली अलर्ट, अगर एप्पल वॉच या फिर एमआई के वॉच अगर पहनते हो आप, तो अलर्ट आ जाएगा भाई तू इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है। जब भी तुम रिंग से कुछ भी नहीं होता, रिंग मेरे को पसंद नहीं आता। मतलब एटलीस्ट डिस्प्ले में तो बताता कि भाई तुम ओवर एक्सॉस्टिव हो जा रहे हो, आपका हार्ट रेट 120, 130, 140 बीट्स पर मिनट मार रहा बोल के। ये हम लोग क्या है बोल के जिम वालों को प्रपोज करते, सर ये बंदा जो स्क्वाट्स मार रहा, उसके फेशियल रिकग्निशन को करके उसे जाके कोई जिम के रिसेप्शनिस्ट को बोलो कि थोड़ा बहुत भाई कूल डाउन हो जा, नहीं बोले तो तू ऊपर जाने वाला है बोल के। ऐसे एक सोल्यूशन बनाते यही से। समझे मेरी बात को? फेशियल ट्रैकिंग करके। अभी देखो फॉर एग्जांपल, मैं जो जिम को जाता हूँ, जिम नेशन में सिर्फ एप्लीकेशन से एक्सेस दे रहे लोग। समझे? वो एक फ्लॉ है। मैं जाके प्रपोज करता हूँ, सर वाई आर यू एक्चुअली यूजिंग दैट ओल्ड एप्लीकेशन स्कैनर से अभी कोई भी इंस्टॉल कर लेके तुम्हारे जिम को, हमारे जिम नेशन को आ सकता। हम लोग जैसा दुबई के स्मार्ट ई गेट से फेशियल रिकग्निशन करके डालेंगे बोल के, वैसे एक एप्लीकेशन बनाता हूँ मेरे भाई। उससे मेरे को पैसे मिलते बहुत सारे। मैं गिनता जाऊंगा, तुम सुनते जाओगे यही एप्लीकेशन क्या क्या बना सकते बोल के। वो मेरा मेन मकसद है। ये हेल्थ एंड फिटनेस इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई सबके लिए होना है। ये मेरे पापा के लिए, मम्मा के लिए, ये भाई के लिए, बहन के लिए। हेल्थ एंड फिटनेस इज फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। इवन एआई इज फॉर एवरीवन, बट इट इज विदाउट एआई आल्सो यू कैन एक्चुअली तुम कमा सकते हैं। अगर तुम बिजनेसमैन हो या फिर तुम कुछ भी हो, यू कैन एक्चुअली, आई कीप ऑन शेयरिंग द एआई नॉलेज व्हाटएवर अभी अगर एक है, अभी एक एग्जांपल लूं। अगर एक यहाँ पे एक बच्ची खेल रही है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे, उनके माँ बाप आंखें लगा के देख रहे हैं उनको। मैं हम लोग क्या है बोले तो पार्कों में सिक्योरिटी वालों को प्रपोज करते, उनके माँ बाप अगर वॉशरूम को गए, बच्ची अगर गिरी, एक अलर्ट आ जाना सिक्योरिटी वालों को। यहाँ पे जो कैमरा थे इनके, नॉर्मल कैमरास लगा के रहते। हम लोग क्या है ऐसा प्रपोज करते, बच्ची अगर झूले में से गिर गई, उसके माँ बाप अगर नहीं रहे, फिर भी सिक्योरिटी को अलर्ट जाना है ताकि यहाँ पे कुछ हजार्ड है, इंसिडेंट हुआ है बोलिए। वैसे टाइप के एप्लीकेशन बनाते हैं अपन। अगर तुम, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हारे को, एग्जाम्पल मैं देता जाऊंगा, तुम सुनते जाओगे। अगर तुम एक जंगल में चले गए, वहां पे सिर्फ सिर्फ तुम बैंड पहन के गए और तुम गिर गए तुम, एक हम लोग क्या है एक एसओएस कॉल कर लेना बोल के एक सेटिंग कर दे सकते फोन से, ताकि पता हो कि बाबा तुम हाँ कहीं जंगलों में गिर गए, आके तुम्हें एम्बुलेंस लेके जाए। मतलब इट्स लाइक सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। वी सॉल्व ह्यूमन, आई सॉल्व, माय कंपनी सॉल्व। आई हायर इंजीनियर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आई पे देम। उनको मैं पे करता हूँ आवरली बेसिस पे उनके करंट पैकेज को देख के, उनके करंट का, अगर बंदे का पैकेज 40 लाख पर आनम है, 60 लाख पर आनम है, अगर वो बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर है, एआई आर्किटेक्ट है, उसको मैं परमानेंटली हायर नहीं करते अपन। उसको ना सिर्फ एक हफ्ते में 2-3 घंटे हायर कर लेके, उससे जो भी काम है करा लेके, काम करा लेके पैसे देते।
ठीक है। सो टुडेज टॉपिक आई हैव अनदर मीटिंग, आई जस्ट वांट टू डिस्कस फ्यू थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था। और ये क्वेश्चंस, सी एवरी डे आई डोंट थिंक व्हाटएवर द क्वेश्चंस आई गेट आई जस्ट रिस्पोंड टू यू गाइस ऑन दिस व्लॉग। हाँ, यस्टरडे कल मैं आपको स्टीरॉयड्स के बारे में बता रहा था, मैं स्टीरॉयड्स के बारे में बताऊंगा बोल के बोला था। देखो, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फिटनेस ट्रेनर हूँ, हेल्थ एंड मोबिलिटी कोच हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, वही हिसाब से आपको मैं समझा रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ बोल के मैं बहुत बार बोला। स्टीरॉयड्स, जितना मेरे को याद है, स्टीरॉयड्स वही शायद जब मैं पढ़ा था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, शायद जर्मनी के जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, शायद जर्मनी की आर्मी के लोग, ये लोग जर्मनी के जो आर्मी के लोग कमजोर हो जा रहे थे, सोल्जर्स, उनको ठीक करने के लिए, मसल वेस्टिंग डिसीज हो रहा था उनको, वो इंजूर हो रहे थे बोल के साइंटिस्ट क्या करे, स्टीरॉयड्स बनाए, ताकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन बोले तो जो मेल का नेचुरल हार्मोन है, जो मेल रहता ना अपना अपना सारे मेल्स के लिए अल्लाह ताला नेचुरली प्रोड्यूस करता हर एक किसी को। जब तुम फैट्स लेते, हेल्दी फैट्स लेते, सैचुरेटेड फैट्स लेते, अब वो हर खानों से फैट से वो प्रोड्यूस होता नेचुरली हर किसी को। अगर तुम सिंथेटिक, उसको एनाबॉलिक्स भी बोला जाता, अगर तुम सिंथेटिक वो अगर मतलब बनाया इसलिए गया है कि ताकि उनके जो आर्मी के सोल्जर थे वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द, कॉन्सेप्ट वो था। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसलिए बनाए ताकि इंसान, अगर किसी को एड्स आ गया, किसी को कुछ कमजोर हो रहे थे लोग, उसके लिए उनके मदर लॉस नहीं होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल अगर इंबैलेंस हुआ तो इंसान का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन होता है, टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होने की वजह से तुम्हारा जो मदर मास है वो डिक्लाइन होता जाता। समझे मेरी बात को? तो वो कारण था। उसके बाद में बॉडी बिल्डर्स क्या करे, उसका गलत फायदा उठाए, भाई ये अच्छा ही चना है, ये अपन भी लिए तो जल्दी बॉडी बन जाती बोल के। उस टाइम पे नहीं मालूम था, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और अपने रोनी कॉलमैन साहब, वो सारे लोग जो भी बॉडी बिल्डिंग पे जो भी बड़े बड़े स्टेज पे खेलते ना, वो लोग तो एडमिट कर दिए। अर्नल्ड साहब तो खुला बोल दिए, भाई मैं लिया, उस टाइम पे नहीं मालूम था, उससे साइड इफेक्ट्स आते बोल के, जल्दी बन जाती बॉडी बोल के लिया। तुम लोग है ना, उसको स्टीरॉयड्स को इतना ज्यादा बढ़ावा ना खोलो, स्टीरॉयड्स एक उसके बारे में पढ़ो। ये लिए तो क्या होता, लेने वो शायद वो बॉडी बिल्डर्स को मालूम रहता, भाई वो ऑन साइकिल ऑफ साइकिल जाते रहते, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं आपको। साइड इफेक्ट जैसे कि वो हार्ट के इश्यूज, लिवर के इश्यूज, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। क्या क्यों बोले तो ये दिमाग से खेलता है। नेचुरल जो हम लोगों की बॉडी हार्मोन प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन रहता, वो सिग्नल्स को तोड़ के 3 गुना ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता। इससे क्या होता बोले तो, अगर मैं 1 महीना जिम को जाके, अगर मेरे साथ एक और बंदा है सेम एज का, सेम एक्सरसाइज कर रहा, सेम न्यूट्रिशन खा रहा, तो उसका मसल मास मेरे से 3 टाइम फास्टर हो जाता। मतलब शॉर्टकट है समझो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट तुम शायद वो हार्मोन्स के जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, वो लोग बता सकते। मैं तो थोड़ी डॉक्टर हूँ, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट बोलते शायद, उन लोग शायद, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट, दैट डॉक्टर हु स्टडीड अबाउट हार्मोन्स, दैट डॉक्टर विल टेल यू व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स। मैं सी, इफ सम ट्रेनर, जिम ट्रेनर इज एक्चुअली रिकमेंडिंग यू टू टेक दैट इलीगल ड्रग, वो इलीगल है मेरे भाई, ड्रग्स, वो ड्रग्स टाइप है, इलीगल है। अगर इंडिया में कोई जिम का ट्रेनर, जिम का मास्टर, जिम का ओनर आपको ये जो गोलियां, ये 2 तरीके से ले सकते हैं, ओरल और इंजेक्शन। अगर ओरली बोले तो गोलियों से वो शायद डायनाबोल कुछ तो रहते हो टैबलेट्स, पता नहीं, आई डोंट नो, यू नीड टू रिसर्च अबाउट इट, बिकॉज आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट दैट हिज जिम मास्टर हैज गिवन हिम द डायनाबोल टैबलेट। वो क्या करता है, ये बच्चों को तुम लोग शॉर्टकट्स सिखा रहे, ये गलत है, ये बहुत गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ तो, अगर कोई जिम का मास्टर आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि ये शॉर्टकट तरीके से जाओ बोल के, प्लीज मत जाओ। इससे तुम जाके डॉक्टर से बात करो, प्लीज लर्न से नो टू ऑल दिस शॉर्टकट्स। ये आपको लॉन्ग रन पे क्या होता बोले तो, आपके, मैं बोला ना, साइड इफेक्ट, तो बाल झड़ते, आपको एक्ने शुरू हो जाते, आपके भाई वो नेचुरल प्रोडक्शन को खत्म कर देता। वो तुम लेते ही रहना है जिंदगी भर, वो शायद मेरे को भी नहीं मालूम फिर वो लोग हाफ साइकिल में कैसा निकालते उसको। ये नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। ये जो बंदा अगर स्टेज पे 10 लोग ठहरे, 10 लोगों में 10 लोग भी स्टीरॉयड्स लेके है, उनके लिए जरूरी है भाई। वो अगर 10 लोग भी स्टीरॉयड्स लेके, वो लोग पैसे वाले, वो लोग खेलते अपनी हेल्थ से, वो लोग लिए तो भी डॉक्टरों को पूछ के लेते। तुम लोग प्लीज, कोई आया गया जिम का ट्रेनर मास्टर बोल दिया बोल के ये सारे टैबलेट्स मत लो। लिए तो क्या होता बोल के सोच समझ के लो, इसके साइड इफेक्ट्स है, जल्दी बॉडी तो बन जाती है, और जल्दी उतर भी जाती अगर नहीं लिए तो। उसके भी वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बने तो नेचुरल एथलीट बनो, वो लॉन्ग रन में आपको बहुत काम आएगा। बॉडी बिल्डिंग, ये नेचुरल एथलीट, ये बहुत आसान है मेरे भाई। मेरे को पूछते लोग मैं क्या खा रहा हूँ, भाई मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पहले कैलकुलेट करता था कैलोरीज, अभी ज्यादा कैलकुलेट नहीं करता। मैं कोई दिन के 120 ग्राम का प्रोटीन कहीं से भी मिल गया, वो कंज्यूम कर लेता हूँ। मेरे को देखो, मैं हर दिन टाइम वेस्ट तो नहीं करता, मैं बताया भी पहले, मैं हर दिन टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं हफ्ते में एक बार चिकन बना देता हूँ, चिकन ग्रिल फ्री। वो क्या करता हूँ मैं, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे बोल के रैकों में रख देता हूँ। ये ग्रिल्स या चिकन का मैं बना देके टाइप एयर फ्रायर में बना देता हूँ, बना देके फ्रीजर में रख देके, और मैं वो गाजर, खीरा, मेरा सलाद है, जितना भी मेरे को फाइबर होना है, वो भी मैं कट करके मंडे ट्यूजडे रख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ फ्रीजर से निकालता हूँ, ओवन में रख के गर्म करके खा लेता हूँ, चिकन और सब्जी ज्यादातर। अब मेरे को कार्ब्स और फैट्स कहीं से भी मिल जाते। अब अगर मेरे को कभी फ्रिज से मैं योगर्ट ले लिया, योगर्ट लेके थोड़ा बहुत वे प्रोटीन डाल के, थोड़ा बहुत ओट्स डाल के, थोड़ा बहुत शुगर मिला के,
वो एक मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। मतलब यू डोंट नीड टू, मैं जो खा रहा हूँ वो आप खाने की जरूरत नहीं है, समझे आप? तो आप किसी अच्छे से डाइटिशियन को, किसी अच्छे से न्यूट्रिशनिस्ट को पकड़ के आपका डाइट लिखवा लो, आपके गोल के अकॉर्डिंग ही विल सजेस्ट यू। कोई इन्फ्लुएंसर ब्रोकली खा रहा बोल के तुम भी खाने की जरूरत नहीं मेरे भाई। ब्रोकली अमेरिका में सस्ता, इंडिया में महंगा। तुम सोचो ब्रोकली में जो न्यूट्रिएंट्स है पालक में भी रहते, उन्हें खा रहा बोल के तुम खाए बोले तो तुम बेवकूफ हो। सोच समझ के जो आपके लोकल में जो सब्जी मिलती उस पर ध्यान दो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। और अलग तरीके के स्टीरॉइड भी आते, किसी को कहीं सर्वाइकल इश्यूज है और किसी को लोम्बार स्पाइन का इशू है, तो डॉक्टर्स क्या है इंजेक्ट करते हैं स्टीरॉइड्स। वो क्या है आपके पेन को रिड्यूस करने के लिए वो अलग टाइप के स्टीरॉइड्स रहते हैं, वो भी खतरनाक है। वो भी खतरनाक स्टीरॉइड थे, वो लेते ही जाओ जिंदगी भर तक। शायद तो मेरे को भी नहीं मालूम, 6 महीने को लोग लेते रहते, 6 महीने। आई डोंट नो व्हाट एवर द डॉक्टर सजेस्ट। क्या है वो ब्रेन सिग्नल, ब्रेन को धोखा दे रहा हो वो स्टीरॉइड। क्या है भाई, यहाँ पे इसको पेन हो रहा, सर्वाइकल इशू आया, लोअर बैक इशू आया, इसको ना वो सिग्नल्स को तो हाई नॉर्मल पेन किलर जो खाते हैं ना, शायद वो भी स्टीरॉइड को ऐसे ही काम करता। वो भी क्या है लाइफ लॉन्ग, वो एक लाइफ लॉन्ग लेते जाओ, तुम लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन गए हो डॉक्टर के। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, हेल्थ और फिटनेस पे जब आता है सवाल, वो ट्रेनर हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, लर्न हाउ टू से नो, लर्न हाउ टू टेक सेकंड ओपिनियन। मेरे को L4 L5 S1 डिस्क बल्ज हुई जब, बहुत सारे डॉक्टर के पास में जब गया था, सब लोग मेरे को सर्जरी करने का सजेस्ट करे थे, सब लोग। तब मैं मेरे दोस्तों से पूछे, मैं रिसर्च करके मैं करने का रीजन यही था, सर्टिफिकेशन हेल्थ फिटनेस के, ताकि मेरे को कहीं को धोखा हो रहा बोल के। तब जाके मैं मेरे वो सर्जनों से पूछा, तो भाई जब तुम कॉर्पोरेट में काम करते, वो जो बंदा है डॉक्टर जो भी है, 2 से 3 करोड़ रुपए रख के सर्जन बनते, उन्हें तुम्हारा वो L4 L5 S1 डिस्क बल जाया बोले तो योगा करो चले जाता, 6 महीने तुम्हारे को कैरोप्रैक्टर के पास जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट करो चले जाता। ये सब सजेस्ट नहीं करते उन्होंने, उनका काम नहीं है वो सजेस्ट करना। उन्होंने क्या है, हाँ ठीक है भाई ये थोड़ा डिस्क बल्ज हुआ, इसका शॉर्टकट तरीका, उनकी गलती भी नहीं बता रहा हूँ मैं, वो सर्जन का काम है। सर्जन नहीं तो कैसा जाना उन्होंने BMW में, और सर्जन का जो गोल्ड जो एजुकेशन लोन लिए रहे थे, वो एजुकेशन लोन को कैसा उन्होंने चुकाना, सिस्टम गलत है। मैं सर्जन की गलती नहीं हुआ। अगर तुम सर्जरी करा लिए बगैर एलोपैथी के, बगैर फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, बगैर कैरोप्रैक्टर के पास गए, बगैर सेकंड ओपिनियन ले, तो क्या होता बोले तो तुम लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन गए उनके। समझे मेरी बात को? ये अगर क्या है, सबका एक कमीशन रहता भाई। अगर तुम्हें जो भी वो डॉक्टर साहब है सर्जन 3 लाख का सर्जरी करे बोले तो उनको कमीशन रहता अपोलो से, तो उनकी थोड़ी गलती है, वो सजेस्ट करना ही पड़ता। तुम सर्जन के पास जाके पूछे तो सर्जरी करो बोलता तो सवा। लेकिन वर्स्ट केस में सर्जरी कराना पड़ा, वर्स्ट केस है। अगर तुम्हारा सिचुएशन रॉनी कोलमैन के जैसा है, पूरी डिस्क की बगल में मिल गई बोले तो उनको 12 सर्जरी चाहिए हुए थे रॉनी कोलमैन को, 12, फिर भी उन्होंने अभी व्हील चेयर में है। मैं उनसे 2 बार मिला हूँ, 2 बार। रॉनी कोलमैन से अगर कुछ सीखना है बोले तो नेवर गिव अप सीखो। 1000 किलो भी स्क्वाट्स मारे तो बोलते कि लाइट वेट बेबी बोल के, ऐसी चीजें यू हैव टू लर्न दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ गाइस। नॉट लाइक यू तुम रॉनी कोलमैन को ब्रेक करने की, अगर तुम्हारा मकसद है ओलंपिया में खेल के रॉनी कोलमैन के जैसा लेजेंड बनना है। रॉनी कोलमैन की जो सोच ऐसी थी, मर गया तो मर गया, मैं ओलंपिया 8 बार जीत के मरना बोल के, वही सोच थी वो बंदे की। वो बंदे को स्टीरॉइड से डर नहीं था। जब बंदा एक चीज से चले गया, भाई मेरे को मेडल लाना है, मेरे को मरा तो मरा, लेजेंड के जैसा बनना है, वैसी अगर आपकी सोच है तो तुम स्टीरॉइड्स लो, कुछ भी लो, तुम्हारी जिंदगी है। नहीं कोई आपको झूठ बोल के थोड़ी बहुत बॉडी बनाने के लिए आप ये चक्करों में गए ना, तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती। ताकि आप ना नॉर्मल फिटनेस को अपने लाइफ में बढ़ावा दो, एजुकेशन पे बढ़ावा दो, सीखो। नॉलेज में पैसा है भाई, खाली फिटनेस नहीं करे जैसा, सीखो, सर्टिफिकेशन करो, पढ़ो। लोग तुम्हारे सिक्स पैक को देके पैसा नहीं देते। तुम कभी दुबई को आए तो मैं, हाँ फिटनेस ट्रेनर की बात कर रहे हैं ना, मेरे को तुम अगर पूछे तो तुमको अगर फिटनेस ट्रेनिंग देना है, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, रामेश्वरम से लेके कश्मीर तक सारे फिटनेस ट्रेनर मेरे को दोस्ती है सारे फिट। अगर तुम कहीं से भी हो भाई हिंदुस्तान में, मैं दे देता हूँ तुमको कॉन्टैक्ट, जाके वो फिटनेस ट्रेनर के पास सीखो, सीख के थोड़ा बहुत हेल्दी रहो, फिट बनो। तो सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल आया था। तो मैं अगर आपको फिटनेस ट्रेनर्स के कॉन्टैक्ट अगर होना है, इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर्स के कॉन्टैक्ट होना है बोले तो भी मैं आपको दुबई में, मेरे बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स के कॉन्टैक्ट्स मेरे को पता है दुबई में भी, तो दुबई में भी आपको मैं फिटनेस ट्रेनर्स के कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, ताकि आप जाके उनसे सीख सकते। वो लोग आपको सिखाते, लेकिन दुबई में बहुत ज्यादा पैसे लेते फिटनेस ट्रेनर की, सर्टिफिकेशन करके लेते। बात आई समझ में? चलो मेरे को कॉल है, अगर कुछ डाउट्स है तो और पूछो, जो भी मेरे को पता है मैं बताऊंगा। थैंक यू।